अच्छा, आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 लीटर दूध से बनने वाला 2 किलो दानेदार और बहुत ही मज़ेदार मुल्तानी सन हलवा बनाने की रेसिपी। यकीन जाने रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कोशिश कीजिएगा आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आप लोगों की रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे बनाने का तरीका। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 लीटर दूध और फ्लेम जो थी यहाँ पे मैंने हाई रखी थी। हाई फ्लेम पे दूध जो था मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था। तो जैसे ही दूध में अच्छा सा बॉयल आएगा, हम इसमें शामिल कर लेंगे 3 से 4 इलायची। अच्छे से यहाँ पे हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 बाउल, इसमें शामिल कर लेंगे 1 कप भर के आपने ले लेना है दही और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 नींबू का यहाँ पे आप रस ले लीजिएगा। अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिएगा। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ अच्छी से अच्छी यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपी शेयर किया करूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कोशिश किया करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे दही और नींबू को मिक्स करने का मकसद यही था ताकि हमारा हलवा जो है वो बहुत ही मज़े का और दानेदार बन के तैयार हो। यकीन जाने इस तरीके से आप जब सन हलवा बना के खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लजीज लगेगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दूध जो है जहाँ पे आप देखते हैं अच्छे से फट चुका था, तो तकरीबन यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए दूध जो है हम छोड़ देंगे। तो फ्लेम जो है यहाँ पे आपने मीडियम रखनी है। और साथ चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 बाउल, इसमें शामिल कर लेंगे 1 गिलास या 1 कप के बराबर यहाँ पे आप ले लेना है दूध और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 3 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने ले लिया था कॉर्नफ्लोर और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे इन 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने लिया था कोका पाउडर। अच्छा, कॉर्नफ्लोर आप लोगों के पास ना हो तो यहाँ पे आप लोग अंगूरी वाला आटा जो है ये भी शामिल कर देते हैं। अंगूरी वाला आटा जो है वो तकरीबन हर किसी के पास नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया था। तो अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिएगा, किसी भी तरह के लम्स वगैरह जो हैं वो इसमें नहीं रहने चाहिए। तो खैर यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, मिक्स करने के बाद जैसे कि मैंने कहा था 15 से 20 मिनट के लिए दूध को हम छोड़ देंगे ताकि इसका पानी जो है वो ज़रा सा रिड्यूस हो जाए। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे जो कोका पाउडर का मिक्सचर हमने बना के तैयार किया था, ये इसमें शामिल कर लेंगे। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं तो ऐसा प्लीज़ मत किया करें। बस मेरी तमाम एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं। यकीन जाने जब आप मेरे बनाए हुए तरीके के मुताबिक रेसिपी फॉलो करेंगे, प्रॉपर तरीके से आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ेदार आपकी रेसिपी बन के तैयार होगी। और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की क्विक से बन जाने वाली कश्मीरी चाय की रेसिपी शेयर की। जिस किसी ने नहीं देखा ज़रूर देखेगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ पे बारी आती है सन हलवे को शेप देने की। तो कुछ भी आप ले लें, कोई भी ट्रे प्लेट कुछ भी आप ले लें, अच्छे से आप इसे ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। तो ऑयल से यहाँ पे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे आप इसमें कोका पाउडर वगैरह शामिल करेंगे तो आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। चम्मच जो है आपने मसलसल चलाना ताकि किसी भी तरह के इसमें लम्स वगैरह जो है वो ना बने। तो जैसे ही यहाँ पे अच्छे से ये गाढ़ा होगा तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे चीनी। तो चीनी जो थी ये मैंने ली थी 1 कप भर के, ये इसमें शामिल कर लेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से जैसे भी आपको पसंद हो आप इसमें शामिल करें। लेकिन जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ये परफेक्ट है बिल्कुल। तो तकरीबन यहाँ पे चीनी शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिया था। तो 5 से 6 मिनट के बाद ही हम इसमें शामिल कर लेंगे देसी घी। तो घी जो था यहाँ पे मैंने लिया था तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून भर के, ये इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे यहाँ पे बारी आती है हलवे के टेस्ट को डेवलप करने की। तो यहाँ पे आपने अच्छे से कुक करना है। जितनी ही आप यहाँ पे सन हलवे की बुनाई करेंगे हमारा हलवा जो है वो इतना ही मज़े का बन के तैयार होगा। तो थोड़ी सी तो यहाँ पे हाथों की मेहनत लगेगी, लेकिन जब आपका हलवा बन के तैयार होगा तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। अच्छा, तो यहाँ पे घी शामिल करने के बाद टोटल यहाँ पे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए सोल हलवा जो था मैंने कुक कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा सोल हलवा बन के जो है वो तैयार है। तो यहाँ पे बारी आती है शेप देने की। तो प्लेट जो थी यहाँ पे मैंने पहले से ऑयल से ग्रीस कर ली थी, इस तरह से आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे बारी आती है हलवे को मज़ीद टेस्टी और मज़ेदार सा बनाने की। तो इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जो से भी आप लोगों के पास हों आप इसमें शामिल करें। तो मैंने यहाँ पे लिए थे बारीक से कट किए हुए बादाम पिस्ते और थोड़े से ही यहाँ पे मैंने ले लिए थे काजू। तो तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे सेट करने के लिए रख दिया था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब सा हमारा सोन हलवा जो है वो बन के तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई यूनिक टेस्टी एंड इस रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।